इंसानियत के बदले हैवानियत, पाकिस्तान ने पायलट जिंदा लौटाया। एहसान फरामोश भारत असलियत दिखाने पर उतर आया। जयपुर जेल में इंतहा पसंदी के शिकार शाकिरुल्लाह की मैयत, वरसा के हवाले, अहले खाना गम से निढाल। अमन की पुकार पर जुनूनियत का वार, बुज़दिल भारत बाज न आया। कंट्रोल लाइन पर फिर जारहियत, तत्तापानी, जंदरोट और नक्याल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। 2 जवान और 2 शहरी शहीद, खातून समेत 2 जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब, दुश्मन की कई चौकियां तबाह। भारतीय फौजियों की हलाकत की भी इत्तलात। झूठ मूठ का हीरो अपने ही देश में जीरो। भारत में अभिनंदन से मुजरिमों जैसा सलूक, वाहगा बॉर्डर पर फूल मिला ना सल्यूट। इंडियन हुकाम कैदियों की तरह लेकर चलते बने, वजीर दिफा की 10 फुट दूर बिठाकर मुलाकात। भारत का मसखशुदा जमहूरी चेहरा बेनकाब, वापस पहुंचने पर अभिनंदन को अछूत बना दिया गया। अहले खाना से सिर्फ चंद मिनट मुलाकात, तिब्बी मुआयने के बहाने मेल मिलाप पर पाबंदी, हुक्काम की डीब्रीफिंग। गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को ताखीर से हवाले नहीं किया गया। भारतीय हुकाम की दरखास्त पर रात 8 से 9 बजे का वक्त तय हुआ था। भारतीय मीडिया की मन घड़त और झूठी रिपोर्टिंग, टाइम टाइम फिश। पाकिस्तान जंग नहीं अमन चाहता है, भारत आग से खेल रहा है। सूरत हाल में पार्लियामेंट का किरदार तारीखी, पाक फजाइया ने भी साबित कर दिया कि जारहियत का जवाब देना जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है और हम मानते भी हैं चुनाव के लिए युद्ध कराने की जरूरत नहीं है। आपके कहने से युद्ध नहीं हो रहा है। कश्मीर में, कश्मीर के आसपास जम्मू श्रीनगर ब्लास्ट करेंगे, कोई छावनी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे 150 जवान मरेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। इलेक्शन बुखार, भारत में डर्टी पॉलिटिक्स की भरमार। बीजेपी के नजदीक जीत के लिए जंग जरूरी। पुलवामा में फौजियों को मारने के लिए जानबूझकर धमाका कराया गया। साबिक फौजी अफसर के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के रुकन ने पोल खोल दिया। राजनाथ सिंह और अमित शाह की मुबैना ऑडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल। उड़ी हमला भी, मोदी सरकार की इमा पर होने का इंकशाफ। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बदअमनी, इलेक्शन से पहले जंग होगी, बीजेपी ने 2 साल पहले ही बता दिया था। भारतीय सियासतदान पवन कल्याण ने भी मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। भारत कोई भी सबूत देने में नाकाम, पाकिस्तान कदम कदम पर हकायक दिखाता रहा। सच के हथियार से इंडिया हर महाज पर पसपा कशीदगी का पत्ता खेलकर इलेक्शन में पोजीशन बेहतर बना ली। गैर मुल्की मीडिया पर भी पोल खुल गया। पायलट की रिहाई, बॉलीवुड स्टार्स पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली से मुतासिर। गुलकार सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर चीखो पुकार करने वाले भारतीयों को खरी खरी सुना दी। सलमान खान पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी के मुखालिफ। कराची, इस्लामाबाद समेत 4 एयरपोर्ट से फजाई ऑपरेशन जारी। कौमी एयरलाइन के ऑपरेशनल अमले की छुट्टियां मनसूख। वजीर आजम की बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वापस लाने की हिदायत। पीर से समझौता एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक भारत जाएगी। दुश्मन को पाक फजाइया का अच्छी तरह अंदाजा हो गया। जारहियत कबूल नहीं, अमन के जवाब में अमन ही मिलेगा। शेख रशीद का दुश्मन को पैगाम। भारतीय वजीर आजम और अवाम अलग अलग, मोदी मफादात की खातिर अपने मुल्क को दांव पर लगा रहा है। इमरान खान ने दानिशमंदी के साथ मसला हल करने की कोशिश की, चौधरी शुजात का बयान। वजीर आजम ने दानिशमंदी से कशीदा सूरत हाल को अमन की जानिब मोड़ा। इमरान खान को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। चौधरी फवाद ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा करा दी।
पाक फौज से इजहार यकजहती। कराची में तालिबात की लंडी कोतल चौरंगी से 5 स्टार चौरंगी तक रैली। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल रिक्शा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट तस्लीम कर लिया। 4 सवारियों से ज्यादा बिठाने की पाबंदी। 6 किलोमीटर तक 10 रुपए, जायद पर 15 रुपए किराया लिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। बारिशों से तबाही। दत्ताखेल में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। भक्कर में 6 अफराद मलबे तले दब गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 20 से ज़ायद जख्मी। चागी में नदी नाले बिफर गए। कोयटा में 4 इंच कुतर की पाइपलाइन सैलाब में बह गई। गुलिस्तान में दर्जनों खंबे गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में भी बादलों का राज। पंजाब और अंदरून सिंध भी रिमझिम। ठंडी हवाओं ने पारा मजीद गिरा दिया। कोयटा और गिरदोनवाह में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लोगों की मौज मस्ती। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर हल्ला गुल्ला। मरी, गलियात। आजाद कश्मीर में भी सफेद कालीन बिछ गया। आमदन से जायद असासों का मामला। नैब की मजिस्ट्रेट के हमराह कराची के निजी बैंक में कार्रवाई। आगा सिराज दुरानी के लॉकर तोड़कर तलाशी। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में पेशरफ्त। नैब ने मुल्जिमान के खातों और जायदादों की तफसीलात हासिल कर ली। एक और रिपोर्ट तैयार, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। लाहौर की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। सेहत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कराची के इलाके बिन कासिम में ज्यादती के बाद 10 साला बच्ची का कत्ल। तहकीकाती टीम ने 3 अफराद के DNA नमूने हासिल कर लिए। पड़ोसी भी शामिल। जेर हिरासत 16 में से 13 अफराद रिहा। कराची आयशा मंजिल के करीब पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। 3 डाकू कैशियर से रकम लूट कर फरार। CCTV फुटेज में चेहरे वाजे। पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। मुल्तान में दुनिया मीडिया ग्रुप के किसान मेले का दूसरा दिन। मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनीज के स्टॉल्स पर रश। काश्तकार जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी की आगाही पर खुश। और मुद्दत से कोई आया न गया। सुनसान पड़ी है घर की फजा। इश्क और हिज्र को लफ्जों में परोने वाले नासिर काज़मी की 47वीं बरसी। कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद और मैं हूं मर्दराज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। खबरें तफसील के साथ बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। के आगाज में इंसानियत के बदले हैवानियत की बात करेंगे। जिंदा पायलट की जगह पाकिस्तानी कैदी की मैयत पहुंचा दी गई है। आपको बताएं कि जयपुर जेल में इंतहा पसंदी का शिकार शाकिरुल्लाह भारत की सफाकियत का मुंह बोलता सबूत है। शाकिरुल्लाह की मैयत वाघा बॉर्डर पर अहले खाना के हवाले कर दी गई। 44 साल शाकिरुल्लाह डस्का का रिहायशी था और शाकिरुल्लाह साल 2003 में गलती से सरहद पार कर गया था। शाकिरुल्लाह को भारतीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और पुलवामा हमले के बाद भारत भर में जहां इश्तियाल अंगेजी है, नफरत है पाकिस्तान से मुताल्लिक, वहीं जयपुर जेल में कैद पाकिस्तानी शाकिरुल्लाह पर हिंदुस्तानी कैदियों ने तशद्दुद किया और वहां पर शाकिरुल्लाह की मौत वाक़ हुई और उसके बाद मैयत हवालगी में भी
ताखीर से काम लिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने जहां एक तरफ अभिनंदन को बर वक्त वापस किया, वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे, और दूसरी तरफ ये वो मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जहां पर भारत से पाकिस्तानी शाकिरुल्लाह की मैयत आई है, जिसे पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों ने वसूल किया। इस मौके पर शाकिरुल्लाह के अहले खाना भी वाघा बॉर्डर पर मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानेंगे। हसन रजा हमारे नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है, अहले खाना के जज्बात कैसे हैं यहाँ पे? कि भारतीय जेल में जहां बाक होने वाले, शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह की मैयत जो है वो पाकिस्तान पहुंचा दी गई है, और खासतौर पे जो उनके अहले खाना है वो गम से निडाल है। उनका ये कहना है कि एक तरफ तो जो है हमारे जो रिश्तेदार जो कि क्योंकि उनके भाई आए थे, उनकी भाभी, उनके भांजे उनको लेने आए थे, उनका ये कहना है कि जिस तरह इनके पर जो है वो तशद्दुद किया गया, इस तरह जो है इस तरह की मिसाल किसी भी कंट्री में नहीं मिलती। एक तरफ पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर सफारती आदाब को मद्देनजर रखते हुए, सफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने को सामने रखते हुए और जस्टिस ऑफ पीस को सामने रखते हुए ये इक़दाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की जाने से ये हरदर्दी सामने आ रही है और कि हमारे जो है पाकिस्तानियों को जो है तशद्दुद किया जाता है, जेल में जो है उन पर तशद्दुद किया जाता है और उसके बाद जो है वो शहीद किया जाता है। और खास तौर पे अहले खाना को जो है बताया ये क्या है कि सुबह जो है उन्होंने 1 बजे का टाइम दिया था और वो यहाँ पे 11 बजे के आ गए थे और 1 बजे के करीब वो जो अंदर वाघा बॉर्डर है वहाँ पे उनको बैठा दिया गया था, लेकिन भारतीय हरदर्मी यहाँ भी खत्म नहीं हुई और उन्होंने वो इंतजार करवाते करवाते जाके 5:30 के करीब जो है वो उन्होंने जो है वो लाश पाकिस्तान के हवाले की है। इतनी हरदर्मी के किसकी कई तरीके में मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ पाकिस्तान उनके साथ मुकम्मल तौर पे जो है वो जस्टिस ऑफ पीस को सामने रखते हुए उनके कैदी को मुकम्मल इज्जत के साथ उनके हवाले कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो है भारतीय का ये रवैया है कि जिसको पूरी दुनिया की जानिब से जिसकी शदीद मजम्मत की जा रही है कि वो एक लाश भी देता है, वो भी जो है उसको उसकी तजलील करके देता है और उसके जो है पाकिस्तानी कैदियों को पहले तशद्दुद किया जाता है। क्योंकि जिस तरह पुलवामा में जब वाक़या हुआ उसके बाद जो है शाकिरुल्लाह को जो है वो जेल में ही जो है वहाँ पर उनको तशद्दुद का निशाना बना के जो कि जेल हुकाम है उनकी जानिब से और वहाँ पे भारतीय जेल हुकाम और भारतीय इंतजामिया की जानिब से इनको तशद्दुद किया गया, इनको जो है वो शहीद किया गया। उसके बाद आज जो है इनकी जो है लाश उनके वर्सा के हवाले की गई। उनके वर्सा जो है गम से निडाल दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि 2003 में ये जो है वो सियालकोट में गए थे, वहाँ पे जो है ये एक मेले में गए थे जहाँ से वो लापता हो गए क्योंकि इनका ज़हन भी जो है वो दुरुस्त नहीं था। शाकिरुल्लाह जो है वो ज़हनी जो है वो बीमार थे, ज़हनी तौर पे दुरुस्त नहीं थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पर लापता हुए। उसके बाद जो पता लगा 2003 में जो है ये भारत में कैद है। भारत बाद 2017 में इनका फैसला दिया था, सजाए मौत सुनाई गई थी भारतीय अदालत की जानिब से। उसके बाद जो है इन पर तशद्दुद करके ये बदतरीन जो है पूरी दुनिया में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती, बदतरीन जो है तशद्दुद करते हुए पाकिस्तानी जो है शाकिरुल्लाह को जो है उसके बाद उनको जो है वो शहीद किया गया। उसके बाद आज जो कि इनको बर वक्त जो है वो लाश पाकिस्तानी वर्सा के हवाले करनी चाहिए थी। माजी में अगर देखें तो माजी में भी जो है 1-2 घंटे का जो है डिले करके देते रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 बजे तक देते रहे हैं, लेकिन आज जो है उन्होंने 5:30 बजे जो है उन्होंने लाश दी है और लाश देते वक्त भी जो है उनके जो तरीकाकार था वो उन्होंने भारतीय तरीकाकार भी दुरुस्त नहीं था और भारत के इस रवैये की पूरी दुनिया में मजम्मत की जा रही है। हसन रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभिनंदन की जिंदा हालत में वापसी ने भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। विंग कमांडर को ना तो कोई सल्यूट किया गया और ना ही कोई फूल पेश किए गए। इंडियन हुकाम कैदियों की तरह उसे लेकर चलते बने। वजीर दिफा ने भी 10 फुट दूर बिठाकर छूतों की तरह मुलाकात की। भारत का मस्क शुदा जमहूरी चेहरा बेनकाब। पाकिस्तान से वापस जाने वाले भारतीय पायलट जिसे एक रोज पहले तक भारतीय मीडिया हीरो बनाकर पेश करता रहा, मगर वाघा बॉर्डर पर 0 पॉइंट अबूर करते ही अभिनंदन को 0 बना दिया गया। वापस पहुंचने पर भारतीय पायलट को जंगी कैदी बनाकर अछूतों जैसा सलूक किया गया। वाघा बॉर्डर पर फूल मिला ना सलूट। इंडियन हुकाम कैदियों की तरह लेकर चलते बने। एक रोज पहले तक अभिनंदन के अहले खाना को दिखाकर इंसानी हमदर्दी पैदा की जा रही थी। आज इसी भारतीय पायलट से उसके अहले खाना की सिर्फ 10 मिनट के लिए मुलाकात कराई गई। अभिनंदन जब तक पाकिस्तान में रहा बेहतरीन सलूक किया गया। गिरफ्तारी के बाद चाय से तवाज़ो की गई, मगर भारत ने अपने विंग कमांडर के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया। विंग कमांडर को भारतीय वजीर दिफा के सामने मुजरिमों की तरह पेश किया गया और 10 फीट दूर कुर्सी पर बिठाया गया।
भारतीय जनता पार्टी ने पैसे देकर भारतीय फौजियों के खून का सौदा किया। पुलवामा में भारतीय फौजियों को मारने के लिए बाज़ाब्ता मंसूबाबंदी और रकम देने का इंकशाफ हुआ। इससे पहले उड़ी हमला भी मोदी सरकार के ही कहने पर हुआ था। और ये तमाम इंकशाफात एक साबिक भारतीय फौजी के अफसर के बेटे और साबिक बीजेपी रुकन ने वीडियो कॉल में किए। इस वीडियो कॉल में उन्होंने बीजेपी रहनुमाओं राजनाथ सिंह और अमित शाह की मुबैना ऑडियो कॉल दुनिया के सामने रख दी। खुलासे बहुत किए हैं मैंने, आरबीआई से लेके चंदन तस्करी से लेके एनपीए से लेके नीरव मोदी से लेके पिछले ईवीएम से लेके और आज जो आप सुनने वाले हो। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आप लोगों में दम नहीं है। आप लोग आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि किस तरह की आवाम आप लोग बन चुके हो आज की तारीख में। देश की मीडिया को आज मैं झूठा साबित कर दूंगा। और मैं इंतजार कर रहा था जब हमारे चहेते जो है विंग कमांडर अभिनंदन जब बॉर्डर क्रॉस कर दें तब मैं ये बात बताऊं, क्योंकि जो मैं आप जो सुनने वाले हो अगर मैं इसको पहले रिलीज कर देता तो विंग कमांडर अभिनंदन वापस घर नहीं आ सकते थे। ये गारंटी है, नहीं आ सकते थे। किसी और देश को झूठा साबित करके आप सच नहीं हो सकते। मेरा देश सत्य पे खड़ा है और सत्य की बात करेगा। गीता में यही लिखा है और जो गीता में लिखा है मैं वही पालन कर रहा हूं। मैं जो आपके मैनिफेस्टोज में लिखा है मैं उसको पालन नहीं करता। और जितने भी बीजेपी के भक्त हैं मैं साबित कर दूंगा तुम लोगों को कि तुम्हारी सारी भक्ति निकल जाएगी आज, सारी। अगर तुम सेना के साथ हो और देश के साथ हो तो तुम देशवासी हो, नहीं तो तुम ही सबसे बड़े गद्दार हो, तुम ही सबसे बड़े देशद्रोही हो। ये सुन लेना और ये ऑडियो सुनना ध्यान से। पहले वाला ऑडियो भी तुम्हारे नेता चैलेंज नहीं कर पाए थे मुझे, और ये वाला ऑडियो भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है, ध्यान रखना है मेरी बात का। 18 मिनट का मैंने वीडियो डाल दिया, जिनके लिए मैं डाल रहा हूं तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। ये वीडियो तो आपने देखी। अभी आपको बीजेपी रहनुमाओं राजनाथ सिंह और अमित शाह की वो ऑडियो कॉल सुनाते हैं जो साबिक भारतीय फौजी अफसर का बेटा सामने लाया है। देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है और हम मानते भी हैं चुनाव के लिए युद्ध कराने की जरूरत नहीं है। आपके कहने से युद्ध नहीं होता है अभी। बिना मुद्दे के आप युद्ध कैसे करते? अगर आतंकवादी हमला भी करते हैं तो आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है, युद्ध कैसे हो? देखिए ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारी देश बहुत ही संस्कृत है, बहुत ही संवेदनशील है। भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। हम तो देश के जवानों को शहीद करवाना है। गाँव जो कमजोर होते हैं एक दो से कुछ भी नहीं होगा। पूरी किया था कुछ भी नहीं। अभी चुनाव है तो देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, उस पर राजनीति खेलें। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। तो अगर राजनीति के लिए आप युद्ध कराना चाहते हैं, एक काम करते हैं, कश्मीर में कश्मीर के आसपास जम्मू श्रीनगर बड़ा ब्लास्ट करेंगे, कोई छावनी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे 150 जवान बनेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। आम जंगों का कोई इंतजाम करना और देखिए फिर उस पर क्या राजनीति होती है। शहीदों के ऊपर आप राजनीति करें। बहादुर जवानों की शहादत पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। क्या गंदी पॉलिटिक्स है उनकी? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। तो फिर है क्या? ये पॉलिटिक्स ही है, गंदी पॉलिटिक्स। मुझे सीधा पूछ रहे, सुनिए अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुझे नहीं सुना है अभी जी। वैसे भी मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा। बम ब्लास्ट करवाना है, बम ब्लास्ट करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया। ज़रा ये खबर दे रहे हैं दफ्तर खारजा के आदिल अल जुबैर ने तयशुदा प्रोग्राम के तहत आज पाकिस्तान पहुंचना था, लेकिन उनके दौरे के मौखर होने की इत्तलात आ रही हैं। आदिल अल जुबैर का दौरा मुमकिन तौर पर 1 हफ्ते के लिए मौखर हुआ है। ज़राए दफ्तर खारजा ऐसा बता रहे हैं।
सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा का दौरा भारत भी मौखर हो चुका है। तो पाकिस्तान और भारत का दौरा जो कि उन्होंने करना था, अब खबर ये आ रही है कि एक हफ्ते के लिए ये दौरा जो है वो मौखर हुआ है। आज पाकिस्तान उन्होंने पहुंचना था, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि एक हफ्ते के लिए ये डिले हो गया है। पाक भारत जो कशीदा सूरत हाल थी, उस दौरान आदिल अल जुबैर ने यह फैसला किया कि वो इस्लामाबाद और दिल्ली आएंगे और ताकि जो मामलात हैं उनमें सऊदी अरब अपना किरदार अदा कर सके। इस दौरे से मुताल्लिक मजीद अपडेट्स ले लेते हैं हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइद से। अदील, कहिएगा दफ्तर खारजा के जरिए क्या खबरें दे रहे हैं? जी, सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में आज पहुंचना था। उन्होंने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खसूसी पैगाम पाकिस्तानी और भारत की क़यादत के लिए लेकर पहुंचना था। तो जो दौरा शेड्यूल था उसके मुताबिक उन्होंने आज पाकिस्तान पहुंचना था, फिर उन्होंने भारत भी जाना था। लेकिन ज़राए दफ्तर खारजा ने यह बताया है कि वजीर मुमलिकत बराए खारजा जो सऊदी अरब के हैं आदिल अल जुबैर, उनका दौरा मुअख्खर कर दिया गया है। नई तारीखें तय की जा रही हैं और भारत जो उन्होंने पहुंचना था उसमें भी ताखीर हो गई है। तो जरा ये बता रहे हैं कि अब वो पहले भारत जाएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। खसूसी पैगाम जो है वो पाक भारत कशीदगी के हवाले से इस तनाजुर में उन्होंने लेकर यहाँ पहुंचना था और अब नई जो तारीखें तय की जा रही हैं, इस बात का इम्कान है कि आइंदा एक हफ्ते में उनका जो दौरा है वो इस बात उसका इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, हम अमन चाहते हैं। भारत आग से खेल रहा है। सूरत हाल में पार्लियामेंट का किरदार तारीखी रहा और पाक फ़ज़ाइया ने साबित कर दिया कि जारहियत का जवाब देना जानते हैं। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी काविशों से, अपनी कुर्बानियों से और हमारी एयरफोर्स ने साबित कर दिया कि वो जहरियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। अमन उसकी ख्वाहिश थी, है। हमारी ख्वाहिश है कि गुफ्तगू शुनीद से, डिप्लोमेटिक ज़राए से मामला हल हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का, इन्होंने यकज़बां होकर उस करारदाद को पास किया। कश्मीर के मसले थे, हमने पाकिस्तान की पोजीशन को, जारहियत पर और मुख्तलिफ इशूज़ पर हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। पूरे हिंदुस्तान में सोच मोदी सरकार जैसी नहीं है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो अमन चाहता है, जो लड़ाई नहीं चाहता, जो जंग के भयानक नुकसानात नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान के अमन इक़दाम का जवाब भारत ने एक बार फिर जारहियत से दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल गोलाबारी से पाक फौज के 2 जवानों समेत 4 अफराद शहीद हो गए हैं। पाक फौज के शहीद जवानों का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है, जबकि पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कई भारतीय चौकियों को तबाह कर दिया है। भारत जारहियत से बाज न आया। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग जारी। नकियाल सेक्टर में पाक फौज के 2 जवान शहीद। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, कई भारतीय चौकियां तबाह, मुतअद्दिद फौजी हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से हवलदार अब्दुल रब और नायक खुरम जामे शहादत नोश कर गए। दोनों शहीद जवानों का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। हवलदार अब्दुल रब शहीद ने सोगवारान में बेवा और 2 बेटियां, जबकि नायक खुरम ने बेवा और 1 बेटी छोड़ी है। भारतीय फौज ने तत्तापानी और जिंदरोड सेक्टर में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे 2 शहरी शहीद जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को कोटली अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, जिससे मुतअद्दिद फौजियों के हलाक होने की इतलात है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.